हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो यह है हमारा कैटा ट्यूटोरियल का डे 8। प्रीवियस वीडियो में हमने जाना कि ऑपरेशन कमांड में रिलिमिटेशंस कमांड कैसे यूज़ करते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे वहाँ से कुछ आगे के कमांड्स। तो बिना किसी देरी के करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, कैटा के एनवायरनमेंट में स्केचिंग एनवायरनमेंट में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए फाइल पे जाना है, फाइल के बाद न्यू पे जाना है। न्यू पे जाने के लिए एक शॉर्टकट की भी हम यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल एन। जैसे ही हम कंट्रोल एन पे जाएंगे तो हमें जिस भी इन्वायरमेंट में यहाँ पे जाना है वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो जैसे मुझे जो हमारा स्केच का इन्वायरमेंट होता है वो पार्ट डिज़ाइन के अंदर होता है। पार्ट पे जाएंगे, ओके करेंगे। तो मेरा ये है डे 8। तो मैं यहाँ फाइल का नाम दूंगा डे 8। जो भी आप यहाँ पे फाइल का नाम दोगे, एंटर पार्ट नेम, वो हमारा स्ट्रक्चर ट्री, इसको हम बोलते हैं ट्री स्ट्रक्चर के टॉप पर वो नाम शो होगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा नाम शो हो रहा है। मैं प्लेन को शो करा लेता हूँ। अभी मेरे प्लेन हाइड है। इसको हम कंपास बोलते हैं। राइट साइड में टॉप कॉर्नर पर। तो ये हमारा होता है कंपास। यहाँ पर हमारे प्लेन आ चुके हैं। अभी मुझे क्या करना है, स्केच में एंटर होना है। तो मैं स्केच कमांड पे क्लिक करूँगा। ये हमारी स्केच कमांड है। मैं यहाँ पे प्लेन सेलेक्ट करूँगा तो स्केच में आ जाऊँगा। तो प्रीवियस वीडियो में हमने रिलिमिटेशंस की सारी कमांड्स जानी। इसको मैं भी क्लोज कर देता हूँ। ऑपरेशन में हम यहाँ से नेक्स्ट कमांड जानेंगे। एरो पे क्लिक करके मैं इसको ड्रैग कर लेता हूँ। तो ये सारी कमांड ट्रांसफॉर्मेशन की इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, जैसे सबसे फर्स्ट आता है मिरर। तो मिरर के लिए क्या होता है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाया और ये सेम रेक्टेंगल मुझे इसके अपोजिट साइड में चाहिए विद रेस्पेक्ट वन एक्सिस। तो अभी यहाँ पे मैं एक एक्सिस बना लेता हूँ। एक्सिस में मानता हूँ इसको प्रॉपर डायमेंशनिंग कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की डायमेंशन है हमारी 80। इसकी लेंथ है हमारी 50 और ये है हमारा 70। अभी ये डिफाइन नहीं है तो डिफाइन कैसे होगा, क्योंकि डिफाइन ये लाइन इसके कोइंसिडेंट नहीं है। तो मैं दोनों को क्लिक करूँगा, या तो मैं इनका डायमेंशन दे दूँ या फिर राइट क्लिक करके इसी पे कोइंसिडेंस कर दूँ। तो अभी यदि मैं यहाँ पे स्केच एनालिसिस पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अंडर डिफाइन का ऑप्शन आएगा। अंडर डिफाइन क्यों आएगा, क्योंकि ये जो मेरी लाइन है ये फुल्ली डिफाइन नहीं है। फुल्ली डिफाइन का मतलब होता है कंप्लीट स्केच हमारी ग्रीन कलर की होनी चाहिए। तो मैं इसको फुल्ली डिफाइन करने के लिए इसको एक डायमेंशन दे देता हूँ 80। कुछ भी दे सकता हूँ, मैं भी यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ। यदि मैं अब चेक करूँगा तो ये आइसो कंस्टेंट आएगा। आइसो कंस्टेंट का मतलब हमारी स्केच फुल्ली डिफाइन है। तो मिरर कमांड यूज़ करने के लिए मैं मिरर कमांड पे क्लिक करता हूँ। मिरर कमांड को क्लिक करने के बाद वो यहाँ पे जो स्टेटस बार होता है यहाँ पे पूछता है कि सेलेक्ट द सेट ऑफ द एलिमेंट टू बी डुप्लीकेट बाई सिमेट्री। मतलब वो हमें वो लाइन, वो सर्किल, वो स्केच सेलेक्ट करनी है जिसको हम मिरर करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अब मुझे वो एक्सिस सेलेक्ट करनी है जिसके अबाउट में मिरर करना चाहता हूँ। तो मैं इस एक्सिस के अबाउट मिरर करना चाहता हूँ। बाद में मैं इस पर लेफ़्ट क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे यदि मैं देख पा रहा हूँ तो यहाँ पे कंप्लीट मिरर हो गया है। हमारा जो पार्ट हमारा यहाँ था सिमिलर, सेम डायमेंशन पर इस एक्सिस के अबाउट वो मिरर हो गया है। अब मैं इसमें कुछ भी चेंज करूँगा, जैसे मुझे ये 100 करना है तो मेरा लेफ़्ट वाला ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो ये थी मेरी मिरर कमांड। वापस से मैं कंट्रोल जेड करता हूँ। कंट्रोल जेड का मतलब एक स्टेप बैक जाना, कंट्रोल बाई का मतलब एक स्टेप आगे जाना। तो अभी मैंने फर्स्ट कमांड पढ़ी सेकंड है सिमेट्री। तो सिमेट्री कमांड को कैसे यूज़ करते हैं, सिमेट्री कमांड और मिरर में क्या डिफरेंस है। मिरर डुप्लीकेट इमेज बनाता है अपोजिट साइड, बट सिमेट्री सेम इमेज बनाता है अपोजिट साइड, बट जो उसका ओरिजिनल कॉपी है वो डिलीट हो जाता है। जैसे सिमेट्री पे सेलेक्ट किया, स्केच सेलेक्ट किया मैंने, जो भी मुझे कॉपी करना था, जो भी मुझे सिमेट्री करना था, उसके बाद एक्सिस सेलेक्ट किया। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो हमारा राइट साइड था वो हट गया, सिर्फ लेफ्ट साइड का रह गया। तो ये होती है हमारी सिमेट्री कमांड। सिमेट्री कमांड में क्या होता है, जो डुप्लीकेट पोर्शन नहीं बन पाता, जो हमारा ओरिजिनल होता है उसी को अपोजिट साइड में शिफ्ट कर दिया जाता है। ओके, उससे नेक्स्ट कमांड है हमारी ट्रांसलेट। ट्रांसलेट में क्या होता है, एक लीनियर डायरेक्शन में हम ट्रांसलेट करते हैं, उसकी डुप्लीकेट कॉपीज़ बना सकते हैं, नंबर ऑफ डुप्लीकेट कॉपीज़ बना सकते हैं। जैसे मैंने ट्रांसलेट कमांड पे क्लिक किया तो सबसे पहले हमें फर्स्ट
वो पार्ट, वो कंपोनेंट, वो स्केच सेलेक्ट करनी है जिसको हमें करना है। उसके बाद उसका स्टार्टिंग पॉइंट इन द सेंस कहाँ से तुम बेस देना चाहते हो उसको। जैसे मैंने ये पिक पॉइंट सेलेक्ट किया, यहाँ से देना चाहता हूँ, तो अब मैं सिंपल क्लिक कर सकता हूँ कहीं पे तो वहाँ आ जाएगा। बट नंबर ऑफ कॉपीज़ कितना, इंसिडेंस कितना देना चाहते हैं, तो मैं चाहता हूँ नंबर ऑफ स्केच 5 हो। 5 मैंने एंटर किया। 5 के बाद यहाँ पे किस डायरेक्शन में चाहते हो तो वो डायरेक्शन भी सिलेक्ट करनी है। डायरेक्शन से पहले हम यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं कि दोनों के बीच का गैप कितना होना चाहिए। तो गैप मैं यहाँ पे नहीं देता हूँ, अभी मैं ऐसे ही करता हूँ। किस डायरेक्शन में चाहता हूँ उस डायरेक्शन में मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। इस डायरेक्शन में चाहता हूँ इस डायरेक्शन में, ऊपर की डायरेक्शन में चाहता हूँ ऊपर की डायरेक्शन में। मैं चारों साइड कहीं भी रख सकता हूँ इसको जहाँ मैं चाहता हूँ। तो मैं यहाँ चाहता हूँ, मैंने सिंपल यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम हमारे 5 आ गए, 1 2 3 4 5। बट यहाँ पे आप देख पा रहे होगे ये कंप्लीट अनडिफाइंड है, ये डिफाइंड नहीं है, वाइट कलर है। मैं चाहता हूँ कि विद कंस्टेंट आए, जैसे यहाँ पे कंस्टेंट है, डायमेंशंस दी हुई हैं तो उसके साथ आए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं कंट्रोल जेड करता हूँ वापस जाने के लिए। यहाँ से फिर से ट्रांसलेट कमांड लेता हूँ और यहाँ पर कीप इंटरनल कंस्टेंट, कीप एक्सटर्नल कंस्टेंट पे टिक करता हूँ जिससे हमारी कुछ कंस्टेंट और डायमेंशन दोनों आए। वापस से इसको सेलेक्ट करता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ, अब डायमेंशन सेलेक्ट करता हूँ, सॉरी डायरेक्शन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इस बार वैल्यू दे देता हूँ जैसे मुझे 100 के बीच में चाहिए। एंटर करता हूँ। अब एंटर करने के बाद सिर्फ डायरेक्शन बतानी है मुझे, किस डायरेक्शन में चाहिए, इसमें चाहिए या बॉटम में चाहिए। तो मैं सेम डायरेक्शन रखता हूँ और क्लिक कर देता हूँ कहीं भी, जिस डायरेक्शन में चाहिए उस डायरेक्शन में लेफ़्ट क्लिक कर दो सिंपल। तो अभी यहाँ पे आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पे प्रॉपर डायमेंशनिंग आ गई है, जो डायमेंशन यहाँ पे दिया हुआ है। बट एक रेफरेंस हमें देना होता है कि किस रेफरेंस से हम डायमेंशन दे रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऑटो डायमेंशन कमांड का, ऑटो कंस्टेंट कमांड का यूज़ करेंगे, जो मैं आने वाली वीडियो में आपको बताऊँगा। आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट कमांड है हमारी रोटेट कमांड। तो रोटेट कमांड में हमारा क्या है, जैसे मेरे पास एक कोई भी सर्किल है, ये मेरा सर्किल है। मैं इस सर्किल के अंदर क्या चाहता हूँ, मैं इस सर्किल के अंदर चाहता हूँ कि ये एक मेरा दूसरा सर्किल है, ये दूसरा सर्किल जो छोटा वाला सर्किल है इस सर्किल के अंदर पैटर्न हो। एक से ज़्यादा सर्किल मैं चाहता हूँ अबाउट दिस सेंटर पॉइंट। तो मैं रोटेट कमांड यूज़ करूँगा। रोटेट कमांड में सबसे पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा। ऑब्जेक्ट किस सेंटर पॉइंट के अबाउट तुम रोटेट कराना चाहते हो इसको, उस सेंटर पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा। ये मेरा सेंटर पॉइंट होगा, इसके अबाउट मैं चाहता हूँ इसको। उसके बाद नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ इंस्टेंस कितने चाहते हो, 6 चाहता हूँ। 6 के बाद किस पॉइंट से स्टार्ट करना चाहते हो, यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हो, यहाँ से चाहते हो, तो मैं इस पॉइंट से स्टार्ट करना चाहता हूँ। अब आप देख पा रहे होगे यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंट 6 आ गए हैं। उसके बाद दो सर्किल के बीच का एंगल कितना होगा, तो टोटल 6 सर्किल है मेरे, तो 360 डिवाइड बाई 6, एक ऑटोमेटिक वहाँ पे है। तो मुझे कितने और चाहिए, 5 और चाहिए। यहाँ से कर दूंगा मैं 60, यहाँ पे टाइप करके एंटर कर दूंगा, हो गया मेरा। ये थी हमारी रोटेट कमांड। रोटेट कमांड के बाद हमारी कमांड आती है स्केल। तो स्केल में हमारा क्या होता है, जैसे कोई भी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट मैं मान लेता हूँ, जैसे मेरे पास एक ये ऑब्जेक्ट है, स्केलिंग करना चाहता हूँ मैं इसको मैं लार्ज इनलार्ज करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले स्केल कमांड पे क्लिक करूँगा, अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूँगा। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद एक मिड पॉइंट सेलेक्ट करूँगा, जहाँ से मैं इनलार्ज लार्ज करना चाहता हूँ, तो मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा। आउटसाइड जाऊँगा तो एक्सटेंड होगा, इनसाइड जाऊँगा तो स्मॉल होगा। वैल्यू मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, 1 से बड़ी वैल्यू डालूँगा तो मेरा जो स्केच है वो इंक्रीज़ होगी, 1 से छोटी वैल्यू डालूँगा तो डिक्रीज़ होगी। मैं यहाँ पे 1.3 डाल देता हूँ। डुप्लीकेट चाहिए तो इस पर क्लिक करो, नहीं चाहिए तो हटा दो। मुझे भी चाहिए, ओके कर देता हूँ। तो ये बाहर वाला मेरा स्केल का आ गया, अंदर वाला मेरा ओरिजिनल है। नेक्स्ट कमांड आता है हमारा ऑफसेट। ऑफसेट के लिए जैसे मैं अभी यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया मैंने, रेक्टेंगल में ऑफसेट कमांड में यूज़ करता हूँ। ऑफसेट कमांड पे क्लिक किया, जैसे मैंने लाइन पे क्लिक किया, जिस साइड मुझे चाहिए मैं उस साइड क्लिक करूँगा, डायमेंशन मैन्युअली डाल दूंगा। इस साइड चाहिए इस साइड क्लिक करूँगा, इस साइड चाहिए इस साइड क्लिक करूँगा।
बट यदि मुझे दोनों साइड चाहिए तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है बोथ साइड। बोथ साइड पे क्लिक करूँगा, अब मेरे बोथ साइड आ जाएगा। किसी भी साइड में क्लिक करूँ, यहाँ से डायमेंशन चेंज कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे लीनियर 1 बाई 1 नहीं करना, मुझे कंप्लीट स्केच एक साथ करना है। ये जितना भी रेक्टेंगल है ये एक साथ करना है। तो मैं ऑफसेट कमांड पे क्लिक करूँगा, यहाँ से ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा पॉइंट प्रोपोगेशन का। पॉइंट प्रोपोगेशन का मतलब है कि ये जो भी स्केच होगी इसमें वो कंप्लीट सेलेक्ट कर लेगा। अंदर की साइड चाहता हूँ अंदर की साइड क्लिक कर दूंगा, बाहर की साइड चाहता हूँ बाहर की साइड क्लिक कर सकता हूँ। तो मुझे जैसे अंदर की साइड करना है तो मैं अंदर की साइड क्लिक करूँगा, ये मेरा एक रेक्टेंगल बन के रेडी हो जाएगा। अभी मेरी लास्ट कमांड है इसी में, ऑफसेट कमांड में ही टेंजेंसी। जैसे मैंने एक सर्किल बनाया, सॉरी एक रेक्टेंगल बनाया, यहाँ पे बनाता हूँ मैंने इसको फिलिट दिया। फिलिट देना सभी को बताया है आप लोगों को। जैसे मैंने यहाँ से यहाँ एक फिलिट दिया, मान लेता हूँ 20 रेडियस का ये फिलिट है। अभी मैं ऑफसेट कमांड पे क्लिक करता हूँ, पॉइंट कमांड पे करूँगा तो ये कंप्लीट ले लेगा, देखो। बट मुझे क्या चाहिए, ये लाइन चाहिए, ये आर्क चाहिए, ये लाइन चाहिए ऑफसेट के लिए। तो उसके लिए मैं फिर से ऑफसेट कमांड पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर जो हमारा सेकेंड ऑप्शन है टेंजेंट प्रोपोगेशन, इस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इस लाइन पे क्लिक करूँगा ये वही पोर्शन लेगा जो टेंजेंट है, और उसके बाद जिस डायरेक्शन में आपको चाहिए उस डायरेक्शन पे क्लिक कर देना है, सिंपल। तो ये हमारा आ गया टेंजेंट प्रोपोगेशन ऑफसेट। तो इस वीडियो में हमने कुछ ट्रांसफॉर्मेशन की कमांड्स जानी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नई कमांड्स की, जैसे कि हमारा 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री में हमारी 3 कमांड होती हैं, इनकी बात करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।